Hello modern stars, how are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Well done. Congratulations. Your all subject tests have been completed. So student, today I am telling you answer of given questions. Okay, मैं आपको solution दे रही हूँ. So this is geography paper. You know students very well. Timing जो आपकी थी 1/, थी मैक्सिमम मार्क्स आपका 20 था. ओके, एंड इस टेस्ट पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन से ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करने थे. सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग कीवर्ड्स. इट मीन्स 2 कीवर्ड्स आपको दिए गए थे जिनका आपको क्या करना था, मीनिंग लिखना था. तो फर्स्ट नॉल का मीनिंग क्या होगा? a small hill. नॉल मीन्स a small hill. ओके, नेक्स्ट एग्लोमेरेशन मीन्स क्या है, इसकी मीनिंग लिखनी है. सो a large group of group of things about put together. Okay, put together, TOGETHER, put together. इट मीन्स इसका एग्लोमरेशन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? आ लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स अबाउट लिसन अगेन, a large group of things put, not about. ओके, यहाँ पर put लिखना होगा. लिसन अगेन. ओके, एग्लोमरेशन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? a large group, group of things, THINGS, things put together, TOGETHER. ओके, put together. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? आंसर इन 1-2 वर्ड्स. आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आपको 1 और 2 वर्ड्स में इनकी आंसरिंग करनी थी. ओके, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया. ओके, इट मीन्स एरिया के अकॉर्डिंग पर यूनिट एरिया जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है. इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं? सो आपका आंसर होगा पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन डेंसिटी, DENSITY, पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2, पीपल हु मूव आउट ऑफ कंट्री. इट मीन्स पीपल जो कि देश से बाहर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एमिग्रांट्स, EMIGRANTS, एमिग्रांट्स. जो आउट ऑफ कंट्री मूव करते हैं पीपल, उनको हम एमिग्रांट्स कहते हैं. वो एमिग्रांट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट population change. Migration means move from one place to another place, shift from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेट होना, माइग्रेशन. तो इस तरह से ये पॉपुलेशन को कैसे चेंज करता है आपको इसका आंसर लिखना. ये आपको आंसर में लिखना था, हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट पॉपुलेशन चेंज. कैसे पॉपुलेशन को चेंज करता है. Migration is the movement of people from one place to another with the intention of settling permanently.
full stop. It leads to increase in population and growth of new towns and cities. ओके, इट मीन्स क्वेश्चन में पूछा कि कैसे माइग्रेशन जो है, माइग्रेट होना, एक स्थान से दूसरी जगह जाना, ये कैसे पॉपुलेशन को चेंज करता है. अगर कोई भी माइग्रेट होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए, जो वहाँ पर परमानेंटली सेटलिंग, उसकी इंटेंशन है, उसका वहाँ पर सेटल होना चाहता है, तो इससे क्या होगा, वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, और जहाँ से वो माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ज्योग्राफी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स. ओके, इट मीन्स डिस्पर्स सेटलमेंट क्या था. जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है उसको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, वॉच. Dispersed settlement patterns are found in large farm areas where there are few people living. They can also be seen in remote areas far from any favorable water sources or fertile lands. Temporary and permanent huts are found in dispersed settlements. It means जो टेम्पररी परमानेंट हट्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स का पार्ट होते हैं. ओके, तो क्या होगा, डिस्पर्स सेटलमेंट जो है वो पैटर्न्स है कहाँ का, आर फाउंड इन लार्ज फॉर्म एरियाज वेयर देयर आर फ्यू पीपल लिविंग, जहाँ लोग कम रहते हैं. कम, जैसे सपोज दैट किसी का घर यहाँ पे इस तरह से डिस्पर्स्ड, इस स्कैटर स्टाइल, इसको स्कैटर सेटलमेंट भी कह सकते हैं. इट मीन्स दूर दूर रहते हैं. दे कैन आल्सो सीन इन रिमोट एरियाज फॉर फ्रॉम एनी फेवरेबल वाटर सोर्सेज और fertile lands. Okay, temporary and permanent huts are found in dispersed settlements. Okay, next question in geography, question number 5, fill in the blanks. Okay, so fill in the blanks. First fill in the blanks, space दिया गया, usually do not intersect, they meet together टू रिप्रेजेंट अ क्लिफ. ओके, तो वो क्या है, इट मीन्स जो कि यूजुअली डू नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि जो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं. दे मीट टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ क्लिफ, किसी भी चट्टान को शो करते हैं, वो क्या होते हैं. तो आंसर आपका होगा कॉन्टूर, CONTOURS. ओके, कॉन्टूर्स विल बी राइट आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, यू नो वेरी वेल कि सारे क्वेश्चंस और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी हैं, ये सारे कुछ लिखवाए गए हैं. ओके, आपके पास है तो आप इसको टैली भी कर सकते हैं. सेकंड, स्पेस है, इज अ फ्लैट टॉप्ड एंड स्टीप एज्ड हाईलैंड. ओके, स्टीप एज्ड हाईलैंड जहाँ पे होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है जहाँ पर भी, उसको क्या कहते हैं. तो इसका आंसर यहाँ पे होगा प्लेट्यू. PLATEAU, वो एरिया जो है प्लेट्यू होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी आपका जो 20 मार्क्स का था वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टेस्ट पेपर of history. Okay, timing is 1 hour. Okay, and maximum marks 20. and keywords का आपको क्या करना था, मीनिंग लिखना था. तो फर्स्ट कीवर्ड्स इज सेपोए, सेकेंड फैक्ट्री. तो फर्स्ट का आंसर होगा इंडियन सोल्जर्स, इंडियन INDIA and Indian soldiers LODIERS. Okay, SOLDIERS, soldiers. Okay,
RECRUITED, recruited, okay, into the British Army, ARMY, okay. इट मीन्स सेपोइस कौन होते थे? सिपाही। जो सेपोइस, इसको इंग्लिश स्टाइल में सेपोइस बोलते थे सिपाही को। जो इंडियन सोल्जर्स, इट मीन्स जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको सेपोइस कहते थे। सो इंडियन सोल्जर्स रिक्रूटेड इनटू द ब्रिटिश आर्मी, वो जो है सेपोइस होते थे। नेक्स्ट, फैक्ट्री क्या? तो फैक्ट्री का आपको मीनिंग लिखना था, a trading post where goods were manufactured, manufactured, इट मीन्स वो ट्रेडिंग सेंटर, वो ट्रेडिंग पोस्ट जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, उनको फैक्ट्री बोलते थे, ओके। वो फैक्ट्री है जहाँ पर सामान को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1664, ओके। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म्ड हुई थी। नेक्स्ट, मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगीर, MONGHYR, ओके, मोंगीर। वॉच अगेन, लिसन अगेन, MONGHYR, ओके। उन्होंने मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने मोंगीर ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश की पहुँच से वो दूर था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग। इट मीन्स जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनको नेम जो है देना था। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, ओके। सिराजुद्दौला को किसने सक्सीड, इट मीन्स सक्सेसर कौन था, कौन थे उनके ग्रैंडसन, तो ये आपको लिखना है। सो आंसर इज ALIVARDI, अलीवर्दी खान, ओके। सेकंड, द इंग्लिश गेन्ड कंट्रोल ओवर बंगाल बाई इंस्टॉलिंग हिम एज द पपेट रूलर। इट मीन्स वो पपेट जो उनके हाथ की कठपुतली था, वो पपेट रूलर कौन था? तो आपको लिखना है उनका नाम, मीर जाफ़र, MIRZAFAR, मीर जाफ़र, ओके। उनका नाम जो है मीर जाफ़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जगत सेठ कौन थे? Jagat Seth was a rich businessman from Murshidabad during the rule of Nawab Sirajuddaulah. Full stop. He was one of the conspirators who sided with Robert Clive against Sirajuddaulah. Okay, it means जगत सेठ जो है एक मुर्शिदाबाद के बिजनेसमैन थे जिस टाइम पर वहाँ पर सिराजुद्दौला का शासन था, बट वो जो है ही वॉज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, यानी कि वो षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने षड्यंत्र किया था और वो साथ नहीं दे रहे थे सिराजुद्दौला, और वो साइडेड, इट मीन्स रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे, उनकी साइड में थे, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिस्ट्री, हु लेड टू द सेकेंड कार्नेटिक वॉर? इट मीन्स किसने, कौन है वो जिन्होंने सेकेंड कार्नेटिक वॉर को लीड किया था, ओके। सो आंसर इज जोसेफ डुप्लेक्स, द फ्रेंच गवर्नर
wanted to gain control over more territories in India. So he, कौन थे वो? जोसेफ डुप्लेक्स थे. ओके, द फ्रेंच गवर्नर थे, wanted to gain control over more territories in India. So he involved the French army in regional rivalries between independent kings in the Carnatic region. This led to the Second Carnatic War. Okay. Next question. What were the terms of the Treaty of Alinagar? What were, listen again, what were the terms of Treaty of Alinagar? Okay, ये अलीनगर है, ALINAGAR. Okay, it means Treaty of Alinagar क्या था, उसके बारे में आपको लिखना है. So answer is of Alinagar was signed between Treaty of Alinagar was signed between the British and Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal. Full stop. The Nawab restored trading rights and the city of Calcutta to the British. Rights to fortify Calcutta were also given to the British. Okay. So students, you have got solution of history and civics एंड जोग्राफी ऑल्सो. ओके, आपके सारे क्वेश्चन पेपर मैंने आपको क्या आंसर होगा ये मैंने आपको बता दिया है, आपको सॉल्यूशन मिल गया है. ओके, सो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कंग्रेचुलेशन. बट सिर्फ आप इसी तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और लाइव क्लास को जो है अटेंड करते रहिए, उसको मिस नहीं करना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब जो आपकी स्टडी होगी, आपकी जो भी क्लासेस चलेंगी, सो वी विल start preparation of half yearly exam. So don't miss any live class. Okay, किसी भी live class को miss नहीं करना है. Don't miss any video, don't miss any messages on WhatsApp group. Okay, so it's enough for today and well done and congratulations again. Have a nice time.